आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयदा हिना नकवी हिदायत टीवी पे मुहिब्बान ज़ैनब प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर है और आज का हमारा टॉपिक होगा हार्डशिप्स इन लाइफ। अगर देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो अपनी इस मुश्किल से किस तरीके से नबर्द आज़मा होता है, किस तरीके से उस मुश्किल पे काबू पाने की कोशिश करता है या वो ढह जाता है, हिम्मत हार देता है और अपने आप को वक्त और हालात के धारे में बहने देता है। आज का हमारा टॉपिक इसी सिलसिले में होगा, हार्डशिप्स इन लाइफ है क्या और हमारी सोसाइटी का उसमें क्या रोल है जो वो प्ले करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे घर वाले क्या रोल प्ले करते हैं, हमारे नेबर्स क्या रोल प्ले करते हैं और हम खुद उस सिलसिले में क्या स्टेप्स उठाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को किस तरीके से दूर करें। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी इंसान बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है या कोई भी इंसान एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रहा है या कोई भी इंसान एक मुकम्मल इंसान है। कमी होती है, कजी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सक्सेस कैसे हासिल करनी है, उस मुश्किल पे काबू कैसे पाना है। तारुफ़ करवाना चाहूँगी हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों से। आपका मेरे राइट पे हमारी जो गेस्ट है आज सैयदा फ़ातिमा मेहदी, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। इन्होंने पाकिस्तान लाहौर से बैचलर किया है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में और उसके अलावा अब ये लंदन में MBA कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। और और दूसरी हमारी जो गेस्ट हैं हमारी 17 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह सुपर्ब हमारी ये स्टूडेंट है, ये गर्ल है। मैं इसको आई यूज़ टू टीच इन मदरसा एंड इसका नाम है सैयदा मासूमा ज़हरा। ये A लेवल्स इन फ़िलासफ़ी, मीडिया एंड फोटोग्राफी में कर रही हैं और शी इज़ अ पोइट माशाल्लाह। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये अहले बैत की सना में बहुत खूबसूरत पोइट्री भी करती है। तो ये माशाल्लाह हमारे दो गेस्ट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम इनके व्यूज़ लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये हार्डशिप्स इन लाइफ के बारे में क्या ख़यालात रखती हैं और हार्डशिप्स इन लाइफ को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं हमारी बेटी सैयदा मासूमा ज़हरा से सवाल करना चाहूँगी कि हाउ डू यू व्हाट डू यू से अबाउट हार्डशिप्स इन लाइफ एंड हाउ कैन यू डिफाइन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ब्यूटिफुली लाइक यू सेड आंटी दैट हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई हार्डशिप होती है, कोई ना कोई मसलहत होती है किसी ना किसी की ज़िंदगी में। और आई थिंक इस बारे में यही बात की जा सकती है कि this is not a hardship, rather an opportunity. And उसका मतलब क्या है कि ये opportunity है कि इंसान अपने आप को बेहतर करे और इंसान अपने आप को टेस्ट करे और जो भी वो कर सकता है वो अपनी उससे करे और जो भी अल्लाह ताला से जो उसको मदद चाहिए वो मांगे। और आई थिंक अगर हम देखें हमारी माशाल्लाह कितनी हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इस तरह की रोल मॉडल्स मिले जिन्होंने काफ़ी हार्डशिप गुजारी है अपनी ज़िंदगी में और उन्होंने कभी अल्लाह ताला से नाशुक्री का इजहार नहीं किया। तो आई थिंक यही एक बड़ी बात होगी कि हार्डशिप एक अपॉर्चुनिटी है और हर सांस हर चीज़ जो इंसान करता है अपनी ज़िंदगी में वो एक गिफ्ट है। हर सांस इंसान की वो एक गिफ्ट है अल्लाह ताला से और इस तरह से जो भी मुश्किलात पेश होती हैं वो एक यही बड़ी अच्छी किस्म के बल्कि टेस्ट भी नहीं, ये बाकी एक अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो शायद आप अपने आप को इस तरह बेहतर ही नहीं कर सके। और ये एक बड़ी और ख़ास कर और ये कहना बड़ी आसान बात है और कहना बहुत मुश्किल बात है। और हर किसी की ज़िंदगी में मोमेंट्स आते हैं जब इंसान अपने आप को महसूस करता है कि ये क्या हमें ज़िंदगी दी गई है, ये कौन सी हमें ये हार्डशिप में डाला गया है, ये क्या ये अल्लाह ताला की कौन सी ये करीमत है कि हमें इस तरह ये इस सिचुएशन में डाला गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ एक तो अल्लाह ताला की उससे होता है और दूसरा कि
ये वक्त हर इंसान पे आते हैं. You're not alone. You're not alone. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि और लोगों की ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और कोई लोगों की इतनी नहीं होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को एक ना एक वक्त आना है. और if you don't see the bad times, then you don't know what the good times are going to be. You don't appreciate when you're happy. And so I think that's how I would define hardship. Yeah, very good. तो मासूम, आपके ख्याल में हार्डशिप्स का मतलब है, हार्डशिप्स किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी की सूरत में आती है. वो अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो अपने आप को बेहतर बना सके. Exactly. और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनको ओवरकम कर सके. Exactly. बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, बाज़ दफ़ा हमें ये नहीं पता होता कि हम में क्या, हम इस कैलिबर के हैं कि नहीं. लेकिन जब वो हार्डशिप में हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से वहाँ उस प्रॉब्लम से गुजर जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है अच्छा ये काम मैं कर गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस मुसीबत से इस तरीके से निकल सकता. अपनी एक अचीवमेंट होती है. बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ 4 दिनों की होती है. जो 2 दिन आपके लिए होते हैं उनमें आप ज़्यादा खुशी नहीं मनाओ कि आप हाँ हम बड़े अच्छा ज़िंदगी गुजारो, और जो दूसरे दिन उनके खिलाफ होते हैं उन पे इंसान रोए नहीं कि मेरे लिए ये कौन सी मुश्किलात आ गई हैं. तो when 2 days are for you and 2 days are against you and you've only got a very, very short lifespan, it's not a good thing that you spend that life in either in pride and arrogance or in a state of sorrow and a state of pity and again ये चीज़ें कहनी बड़ी आसान है और ये कहनी बड़ी मुश्किल है. I mean खुद को जब मुझे ब्रिटल बोन डिजीज़ है जिससे इंसान की जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी नाजुक होती हैं. Okay. तो and when I go through fractures or broken bones, मुझे खुद को बड़ा वो होता है कि यार मैं ये क्यों हुआ, अभी सब कुछ सही जा रहा था और अब क्यों हुआ. तो और हमेशा याद दिलाया जाता है कि अल्लाह ताला भी उसको आजमाता है जो जिसको चुनता है. वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छी बात की है मासूमा आपने. बाकी अल्लाह उसी का इम्तिहान लेता है जिसको वो इस काबिल समझता है कि इस इम्तिहान में बेहतर तौर पे निकल सकेगा. जी, और अब मैं आपसे फ़ातिमा मेहदी पूछना चाहूँगी कि आप हार्डशिप्स इन लाइफ को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगी? मेरे ख्याल में जिस तरह मासूम ने कहा, आई टोटली एग्री विद दैट कि एक अपॉर्चुनिटी होते हैं बट एक साथ ना आपकी आजमाइश भी होती है कि आपका सब्र अल्लाह मियाँ देखना चाहते हैं. Exactly. अल्लाह मियाँ देखना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ कितने माइल हो कि उस मुसीबत में बजाय कि आप ये रिजेंट करो कि मैं क्यों, आप इनफैक्ट कहो कि शुक्र है कि मैं, क्योंकि मेरी अम्मा मुझे ऐसे कहती थी कि अल्लाह मियाँ जब तुम पे मुश्किलात लाए ना तो शुक्र किया करो कि वो तुम्हें याद रखता है. और जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब आसान होने लगे ना तो डरो कि कहीं वो तुम्हें भूल तो नहीं किया या तुम उनमें से तो नहीं होगे जिनको वो नहीं चाहता, यू नो. तो आई ऑलवेज़ बिलीव कि मुश्किलात आना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके अंदर थोड़ी परसेवरेंस आए. आप ये चीज़ समझो कि नो मैटर वट एवर यू पुश योर लिमिट्स, यू नो, कि आप कभी भी घबराओ नहीं किसी सिचुएशन से कि ये ऐसे मेरे साथ क्यों है. इनफैक्ट आपको अपना कंपोजर, काम, आई नो मुश्किल होता है लेकिन कहना इतना आसान है लेकिन जब आपके ऊपर गुजरती है सिचुएशन आए तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब मैं हैंडल नहीं कर सकूँगा. लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पे पड़ती है कोई सिचुएशन तो इंसान में वो हर ताकत होती है कि वो उसको कम अक्रॉस कर लेता है किसी ना किसी तरह से. लाइक मेरे फादर को प्रॉब्लम है, लाइक ही इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, और लेकिन हमें कभी अल्लाह का शुक्र है कभी फील नहीं हुआ कि हमारे अब्बू मुख्तलिफ हैं, यू नो, और अब्बू से लाइक उन्होंने हमें कभी कोई कमी भी नहीं होने दी. एंड व्हेन आई लुक एट हिम I really feel that somebody who really wants to live and there are people on the other hand who don't want to live and you know who are resentful of their life. And मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अल्लाह मियाँ का सब कुछ होके जब आपका वो एटीट्यूड होना तो it's very sad. You know, it's like a saying कि it's how sad is it to not have faith in anything. Exactly. कि जब आपका किसी भी चीज़ में faith हो, not just इस्लाम, आप किसी भी religion में हो तो हाँ आपका ये faith होना चाहिए कि whatever I've
bestowed upon me, you know, कि मेरे पे जो भी कुछ आया है, I come across it, no matter what. मैं अपनी limitations push करूँ. मैं अपने अब्बू को देखती हूँ तो वो मेरे सबसे बड़ी example है कि मतलब डॉक्टर्स ने एक पॉइंट पे जवाब दे दिया हुआ कि वो नहीं कर सकते, and they themselves say. अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप अपने अब्बू के बारे में बताएं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम या उन्हें क्या डिजीज़? उनको एनकाइलोजेनस स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके आर्थराइटिस है और उनके जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, लाइक उसमें उनकी हड्डियां खुलती हैं और मुझे इतनी बीमारी की डिटेल नहीं पता है, बट बिकॉज हमने ऑनेस्टली कभी फील ही नहीं किया कि उनको कोई प्रॉब्लम है। वो इतने नॉर्मल रहते हैं कि मुझे कभी इट नेवर जस्ट हिट मी कि ओह यू नो व्हाट माय फादर हैज़ अ डिजीज। लाइक वो अपनी गर्दन नहीं मूव कर सकते, राइट लेफ्ट बैक नहीं देख सकते, बट वो ड्राइव करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लाइक एंड it's amazing when I look at him. मुझे ताकत मिलती है, you know, when there are times when I feel कि I'm done, like अब मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत pressure है, मैं नहीं ले सकती, because we're just two daughters. So I sometimes really feel that pressure that I need to fill in that space of my dad not having a son, you know. But उनकी तरफ से कभी ऐसा मुझे feeling नहीं आई कि उन्होंने कहा हो कि नहीं मतलब मेरा बेटा होता तो ये difference होता. In fact वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम्हें मैंने हमेशा बेटे की तरह treat किया है, और वाकई उन्होंने किया है कि उन्होंने इतनी लिबरेशन दी है कि यहाँ पढ़ने भेजा है अकेले और भरोसा किया है हर चीज़ पर, यू नो, एंड ही इज़ बिलीव्ड इन मी एंड हिज बिलीव पुशेस मी टू डू थिंग्स इन लाइफ. एंड हम लोग छोटे थे तो हम लोग बड़ा कंप्लेन करते थे कभी कोई बीमारी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो मेरी अम्मी कहती थी कि अपने अब्बू को देखा करो और सिर्फ उसकी तकलीफ़ देखा करो कि वो दिन रात मतलब उनका लिटरली ऐसा होता है कि वो सो नहीं पाते, वो अपनी एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, उनको तब सुबह जाकर नींद आती है. एंड इट्स लाइक वी आर ऑल लिविंग थ्रू हिज डिजीज़ विद हिम ऑल आवर लाइफ, बट वी हैव नेवर रियली फेल्ट दैट ओह there's something wrong about it, you know, or there's something different. नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं. अच्छा. और मुझे वो and I think that's the strongest part about when he enters a room. In fact all of my friends always say that we have felt something so strong about your dad. वो अंदर आते हैं तो आपको आपकी ना तवज्जो उनकी तरफ इसलिए नहीं जाती कि he looks different. In fact इसलिए जाती है कि there's an aura about him, you know, he has strength in the way he walks and he talks to people, and जो उनके लहजे में नरमी है और सबके लिए, you know, एक कहते हैं ना एम्पैथी है. ही ऑलवेज सेज कि सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, तरस नहीं होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, यू नो, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. एंड इट एम्पावर्स मी एज अ ह्यूमन बीइंग. मुझे I feel very proud that I am his daughter, you know. मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे अब्बू नॉर्मल होते, काश, you know. मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि वैसी सिचुएशन में मुझे भी डाला कि मैंने खुद सीखा, उनको देख के समझा कि ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात होती है जो हमें नहीं पता होता, और लोग कितनी मुश्किलों से जी रहे होते हैं, और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद इतना कंप्लेन करते हैं और फील करते हैं कि इस चीज़ की कमी है, उसकी कमी है, या हर वक्त एक होता है ना क्रिबरिंग आपकी नेचर होती है कि ये नहीं है, वो नहीं है. वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहनों में कभी नहीं आई. Just looking at our father. बिल्कुल फातिमा, जैसे कि बाज़ दफ़ा बहुत दफ़ा मैंने ये लोगों से सुना है कि ये मुसीबत मुझ पे ही आनी थी, ये परेशानी मुझ पे ही आनी थी. बहुत सी दफ़ा आप लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ बुरा होता है या किसी को के पास कम मायगी है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो फिर वो अपने आप को बेचारगी में डाल लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सबसे दुनिया के मज़लूम तरीन इंसान हैं जिनके ऊपर ये मुसीबतें अल्लाह ने हमें ही सिर्फ चुना है उन मुसीबतों के लिए. जैसे कि अभी मासूमा आपने कहा है कि बल्कि शुक्र करना चाहिए कि आपको अल्लाह ने इस काबिल समझा कि आपको चुना, कि आपके ऊपर अल्लाह की नज़र है और अल्लाह आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है. और उससे भी लगा कि बंदा अगर देखे तो इवन की कुरान में लिखा है, कुरान की जो मेरी फेवरेट आयत है कि उसमें लिखा है कि Verily we do not burden any soul beyond what he can tolerate, what he can take upon himself. And उससे समझ आती है कि वाकई जो भी मुसीबत में है, हम जो भी सिचुएशन में है, जो भी अनप्लेजेंटनेस जो थोड़ी देर के लिए रहती है, थोड़ी ऐसी के लिए रहती है, वो जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, और उससे अलावा वो एक बर्डन है जो आप कह सकते हो. अगर अल्लाह ताला को आप पे इतना फेथ है
तो आपको अपने आप में इतना फेथ क्यों है? Exactly, बिल्कुल। जब अल्लाह ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है, बस दफ़ा ये होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, दे थिंक डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली, दे एक्ट एंड रिएक्ट डिफरेंटली। हम बस ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग है और वो चलता फिरता होगा तभी वो एक एबल इंसान है, एक इस काबिल है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान काबिलियत रखता है जो फुल बॉडी के साथ हो या वो चल फिर रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह ने जहन की इतनी ताकत, अब जैसे मैं मासूमा आपकी माशाल्लाह इस चीज़ आई प्रेज दिस थिंग अबाउट यू कि आप माशाल्लाह पोइट्री इतनी अच्छी करती हैं और आप जैसे फिल्मिंग कर रही हैं, और फिल्मिंग के बारे में आप बताना चाहेंगी कि क्या? फिल्मिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा मेरी चाइल्डहुड, बिकॉज़ और बच्चे तो जाके खेलते हैं, कूदते हैं, ये चीज़ें करते हैं। मुझे बिकॉज़ ऑफ ये एबिलिटीज़ नहीं थी, तो मुझे शुरू में जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था तो मुझे टीवी का बड़ा शौक था। टीवी में मैं मगन रहती थी और अब भी रहती हूँ, लेकिन ये था कि मैंने देखा कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है अब ना, मतलब रेस की जिस तरह हम पाकिस्तानी एजेंट हैं, ना रिलीजन की कि मुसलमानों की, और ना कि डिसेबिलिटीज़ की। और मुझे काफ़ी वो अफसोस हुआ कि जो भी टीवी चैनल्स और जो भी आउटलेट्स हैं आजकल, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं कहते गए। और फिर जब से मुझे मीडिया का शौक़ हुआ और पता चला और फोटोग्राफी का, तो मुझे पता चला कि हाँ ये गैप है, तो क्यों ना खुद ही फिल्म करने। और वाकई वो एक इस चीज़ का मेरे अंदर बड़ा पैशन है कि हमारी वो जो हमारा वो है कि हम इतने यूनिक इंडिविजुअल्स हैं कि हमारा व्यू पॉइंट इतना इंडिविजुअल है कि बच्चों के लिए टूल्स होने चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि कल को कोई ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहे या कोई मुसलमान बच्चा ये नहीं कहे कि मुझे कोई मेरी तरह के कोई लोग नहीं नज़र आते टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में, फिल्म्स में। तो इस कंपनी में मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे में पोटेंशियल नहीं है कि मैं वो काम कर सकूँ जो फलां ने किया है। तो आई थिंक इसलिए फिल्मिंग और मुस्लिम फिल्म इंडस्ट्री एंड टीवी इंडस्ट्री बड़ी अच्छी चीज़ है टैप करने की। मतलब पहले अगर देखा जाए तो हमारे इस्लामिक और शिया चैनल्स कोई भी नहीं थे, और अब 3 माशाल्लाह आ गए, और 3 या 4 आने में मतलब कितनी वो अमेजिंग बात है अपने आप में ही। तो आई थिंक इस मीडियम को हमने बड़ा इग्नोर किया है, लेकिन अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो हम बच्चों को सिर्फ एजुकेट नहीं कर सकते, बल्कि हम वाइडर हम नॉन मुस्लिम्स को भी एजुकेट कर सकते हैं टू द पॉइंट मे बी दे कन्वर्ट, इवन दे डोंट। अब ज़्यादा लोगों के लिए जो मुसलमानों को नहीं जानते, जो इतनी मल्टी कल्चरल एरियाज में नहीं रहते, उनके लिए टीवी वगैरह ही है जो उनको बताता है कि मुसलमान कौन है और एशियंस कौन है और ये सारी चीज़ें, और ज़्यादातर जो वो देखते हैं उसी पे वो अमल करते हैं। अब उनको न्यूज़ नज़र आ गया, उनको एक और टेररिस्ट अटैक नज़र आ गया, अगर हम करें, उनको ये चीज़ें उनको ये चीज़ें नज़र आ जाएँ तो फिर बस वो इसी के साथ वो बंधे रहते हैं, ऐसी बात के साथ वो भाग दौड़ते रहते हैं। फिर जब उनको कोई इनोसेंट मुसलमान नज़र आए तो वो उसी पे वो हेट क्राइम्स करते हैं। और तो ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट काम है। तो अभी तो मैं सिर्फ स्टडीज़ कर रही हूँ, तो उसमें भी जो टॉपिक होता है आई ट्राई एंड रिलेट इट बैक टू Islam, Islamic values and Islamic representation। तो जिस तरह मेरी बिकॉज मैं फोटोग्राफी में मैं एक अलग वो पाथवे कर रही हूँ जिसका नाम है मूविंग इमेज सो फिल्म। तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उसमें मैंने एक लड़की को हिजाब में ड्रेस किया और मैंने नेगेटिव्स भी दिखाए कि लाइक रेसिज्म और इस्लामोफोबिया जो होती है, और उसमें पॉजिटिव्स भी दिखाया और ये दिखाने की कोशिश की कि मुसलमान लड़की भी इंसान होती है और उसकी फीलिंग्स वो शी इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर अदर गर्ल। या एग्जैक्टली एंड तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और जो मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है उसमें मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह
ग्रीस के बारे में बात करने के लिए, और ग्रीस जो थोड़ा सा कई बंगाल के साथ रिलेट हो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ज़्यादा ओवरली रिलीजियस वो बन जाए, बिकॉज ये एग्जीबिशन में दिखाना है स्कूल में, तो लेकिन इसीलिए आई थिंक फिल्मिंग भी मेरे लिए एक बड़ा पैशन है मेरा। चैलेंजिंग थिंग है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हार्डशिप है आपकी लाइफ में कोई? मैं हार्डशिप अगेन जिसका मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है कि मतलब ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं समझते हैं कि खासकर डिसेबल लोग कि काफ़ी वो डिप्रेस्ड होंगे और काफ़ी वो अपसेट रहते होंगे, और ये भी बातें होती हैं अगेन हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। ये भी बातें होती हैं कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको डिफरेंट ट्रीट करे, लाइक स्कूल में भी मेरी बुलिंग हुई थी, तो इस तरह की बातें अगर हो तो फिर इंसान के अंदर वो होते हैं, वो हार्डशिप्स की रियलाइजेशन होती है। लेकिन ये भी होता है कि शायद अगर ये डिसेबिलिटी ना होती तो शायद ज़िंदगी भी बड़ी डिफरेंस ही होती, और शायद मुझे इस तरह तवज्जो नहीं होता लाइक पढ़ाई में, फैमिली में, कम्युनिटी में, इस्लाम में, ये सारी चीज़ें शायद नहीं होती हैं। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं जिस तरह शुमार करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। हाँ तो जो हम वही करते हैं ना कि जो चीज़ें हमारी जो वीकनेसेस होती हैं या हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती, हम हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में परेशान होते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने और कितनी ज़्यादा नेमतें हमें दी हैं। बिल्कुल जी। अब मैं फातिमा आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आपके वालिद की तबीयत जो थी वो सही नहीं थी और उनके प्रॉब्लम चल रही, और आपने शुरू से बचपन से वो एक हार्डशिप देखी, तो उसमें आप मैं ये पूछना चाहूँगी कि सोसाइटी का या आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रोल था जो उन्होंने प्ले किया, और क्या, क्योंकि माशाल्लाह मैं आपको जब देखती हूँ कि यू आर ए वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ो जहाँ पे कोई बीमार हो या जहाँ पे माली किसी को परेशानी हो, यहाँ लॉन्ग टर्म किसी को इलनेस हो, तो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन मैंने वैसी कोई चीज़ आपकी पर्सनालिटी के अंदर नहीं देखी। मैं first of all I think I should really thank my mother. I really thank her for this, क्योंकि उनका इतना स्ट्रॉन्ग रोल रहा है हमारी ज़िंदगी में कि हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमें हमारे अंदर ये कमज़ोरियाँ, ये कमतरियाँ होनी चाहिए, यू नो, एक कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर भी आना चाहिए। लाइक अम्मी की इतनी नज़र रहती थी डिस्पाइट के वो अब्बू को उनकी बिजनेस में हेल्प भी कर रही हैं, उनका ख्याल भी रख रही हैं, एंड शी इज़ डूइंग मल्टीपल टास्क एज अ ह्यूमन बीइंग व्हिच आई लुक एट एज लाइक इफ़ आई वर इन अ सिचुएशन मेरे लिए नियरली इम्पॉसिबल होता है। मैं सोचती कि कैसे होगा, यू नो, यू हैंडलिंग समबडी हु इज डिसेबल्ड एंड समबडी लाइक 2 kids एंड देन देयर लाइफ, एंड देन यू आल्सो कीपिंग एन आई कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर उठ बैठ रहे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी जा रही है। एंड मोर ओवर मैं सोसाइटी अगर देखूँ तो शुरू में हम लोग जब छोटे थे तो हमें ऐसे लोग अजीब तरह देखते होते थे कि हमारे फादर हमारे साथ जा रहे हैं तो हम लोग कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में थोड़ा ये लोगों का ना मेंटालिटी भी है कि कोई डिसेबल्ड होगा ना तो सब एकदम दिखने लग जाएंगे ऐसे कि जैसे वो पता नहीं क्या है। और हमें इसलिए नहीं होता था कि हम शर्मिंदा हो या हमें कुछ हमें बल्कि ये फील होता था कि हमारे अब्बू को बुरा ना लगे, कि वो अनकम्फर्टेबल उस सिचुएशन में फील ना करें कि मतलब ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। पर उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने उनकी तरफ से कभी कोई इजहार ही नहीं रहा इस चीज़ का, या उन्होंने कभी हमें ऐसे बात नहीं की कि देखो मुझे सब देख रहे हैं, या वो कभी अपसेट हुए हो, यू नो। And I've seen him fight this battle for years, मतलब over 20 years I think, even more than that. And मुझे बस उनको देखकर ऐसा ही लगता है कि बस सब्र करना चाहिए, you know, situations में बिल्कुल बड़ा important होता है। And alhamdulillah we're blessed to be born in a Shia family. और उस चीज़ का मतलब सबसे strong impact जो मैं अपने अब्बू को अंदर भी देखती हूँ कि वो हमेशा कहते हैं कि हम पे कोई मुश्किलात नहीं जो मौला पे थी, और जो उन पे थी ना अगर वो याद कर लो तुम्हें तुम्हारी बहुत कम लगे। एंड दैट रियली अफेक्ट्स मी कि दैट्स सो ट्रू, यू नो। बिल्कुल स्ट्रेंथ मिलती है हमें, बहुत ज़्यादा मिलती है बिल्कुल, कि उनके साथ जो सिचुएशन हुई वो टोटली अनकॉल्ड फॉर थी, मतलब उनका कोई उसके अंदर इरादा नहीं था वो सिचुएशन वैसी हो, पर उनके लिए वो एक टेस्ट था। लाइक अल्लाह ने अपनी सबसे अपनी करीब एक हस्ती का ऐसे इम्तहान ले लिया, तो मतलब उन्होंने जब गिव अप नहीं किया एंड ही वांटेड कि वो फाइट बैक करें टिल द वेरी एंड। तो आई थिंक अगर हम पे वो चीज़ आए ना तो वी शुड नेवर थिंक ऑफ गिविंग अप, वी शुड नेवर
थिंक ऑफ दैट पॉइंट कि नहीं अब बस नहीं हो रहा, या मैं क्यों, या हम पे ऐसे क्यों हो गया, या यू नो। और आई थिंक लोगों की जब नेगेटिव बातें आए ना तो सबसे बेस्ट होता है टू इग्नोर इट एंड टू टेल योरसेल्फ दैट आप कुछ हो तो लोग नेगेटिवली बात कर रहे हैं, आप में कोई स्ट्रेंथ है, दिस इज समवेयर यू नो यू विल गो समवेयर इन लाइफ। लाइक मेरे अब्बू के बारे में ऐसे बहुत से हमारे करीब के ऐसे लोग थे जो कहा करते थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकेगा, बीमार है, यू नो, क्योंकि वही मेंटालिटी होती है कि फिजिकली डिसेबल्ड है तो क्या करेगा जिंदगी में, ये कुछ नहीं कर सकता। बट लुक हाउ टेबल्स हैव एब्सोल्युटली टर्न्ड, मतलब ही हैज 2 daughters and he probably didn't even think about it happening, you know, and he gives all credit to my mother saying कि अगर वो हिम्मत ना देती तो शायद मैंने कभी सोचा ही ना होता कि मेरी ज़िंदगी बदल सकती है ना इस तरह से। और मैं मेरे लिए for all of my friends even they always say we want to meet your dad, we've heard so much, we want to meet your dad। और मैं अपनी हर चीज़ में ना मैं अपने अब्बू का जिक्र सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि I've seen him as a person in my life closest in most pain at all, you know, मतलब इतनी शदीद कि आपकी मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने अब्बू की, मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरे अब्बू को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे अब्बू की कमर में ना एक आउटवर्ड सर्कुलर चीज़ है, लाइक मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो उनकी कमर के बाहर एक हड्डी फॉर्मेशन हुई है। ओके, बैकबोन की प्रॉब्लम है बिल्कुल। और उनकी बैकबोन, हाँ, और उनकी बैकबोन ना लोअर बैक से बिल्कुल बाहर की तरफ कर हुई है। इट्स द मोमेंट आई सॉ इट मैंने कहा अब्बा ये क्या है, एंड ही वाज लाइक बेटा यही तो मुझे प्रॉब्लम है। एंड दैट आई रियलाइज कि वो इसीलिए नहीं सो पाते कि वो वाली एक स्टोरी है ना प्रिंसेस एंड द पी की, बचपन में हमने पढ़ी थी कि देयर इज अ पी अंडर अ मैट्रेस, लाइक सो मेनी मैट्रेसेस डाउन एंड शी कांट स्लीप द होल नाइट। एग्जैक्टली। एंड देन आई लुक एट हिम एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, लाइक ही स्लीप्स and he manages his entire day। I've never seen him say कि आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। उनको इनफैक्ट ये बड़ा होता है कि मैं लेट भी हो जाऊँ मैं ऑफिस जाऊँगा। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो घर कैसे चलेगा। और मैं फिर उससे से ना मेरे अंदर ये चीज़ आती है कि नहीं, मैं कितनी बीमार हूँ, मुझे कोई मसला हो, आई हैव टू गेट टू वर्क बिकॉज इफ ही कैन आई कैन, देयर इज़ नो वे दैट आई कैन नॉट, यू नो, इट इज़ ऑल इन योर हेड। आप अपने आप को ये बता दो ना कि मैं कर सकता हूँ तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आप ये सोच लो कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होता, बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आप कर ही नहीं सकते। आपका जहन का खेल है ना। मेरी अम्मी कहती हैं कि जो जहन पे काबू कर लेता है ना फिर वो ज़िंदगी की हर चीज़ पा लेता है, क्योंकि इमोशंस और अपना जहन काबू करना आई थिंक इट्स द बिगेस्ट गेम, दैट्स द अचीवमेंट इन लाइफ के उस पर काबू कर लो तो सब कुछ समझ आने लगती है आपको, आप हर चीज़ अपने हिसाब से अपने सही टाइम पर अचीव करने लगते हो और करने लगते हो। और आपका इनफैक्ट दिल करता है टू मेक मोर अचीवमेंट्स इन लाइफ, पॉजिटिव अचीवमेंट्स नॉट नेगेटिव अचीवमेंट्स, यू नो। तो बस आई थिंक ऐसा है। पर मेरे हिसाब से कभी भी लाइक आई लुक एट हर, आई थिंक शी इज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम सो हैप्पी, यू नो। और लेकिन जैसे आप वही कह रही है ना फातिमा कि आपकी एक ये फैमिली सेटअप ऐसा था जिसमें आपकी मदर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उस आपके फादर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होने दिया। तो ये एक फैमिली सिस्टम ऐसा होना चाहिए। और जो उसके लिए जो एक इंसान बीमार है उसके लवाहकीन या उसके पेरेंट्स कह ले या उनके बच्चे कह ले या उनके सिबलिंग्स कह ले, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, आप क्या कहेंगे इसमें कि आपके घर वालों की तरफ से आपको किस तरह की सपोर्ट मिलती रही है या मिल रही है? माशाल्लाह से मेरे घर वाले बहुत ही अच्छे हैं, खासकर अगेन पेरेंट्स की बहुत स्ट्रेंथ है इसमें कि सिर्फ मैं अकेली डिसेबल बच्ची नहीं हूँ कि मेरी 2 बहनें भी हैं। ओके। तो हम तीनों को डिसेबिलिटी है, हम तीनों लाइक हस्पताल के अपॉइंटमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं और इन सारी चीज़ों बाज़त खासकर छोटे होते हैं मुझे थोड़ा एहसास हो रहा था कि हाँ मतलब संगा इधर जाके खेल सकता है, मैं नहीं खेल सकती। या आप कितने बहन भाई हैं? मैं 4 बहन भाई। तो उनमें से 3 को मसला है? सिर्फ मेरा भाई डिसेबल नहीं है। ओके। तो आप भी डिसेबल नहीं है। हम ये गलत एक हमारे यहाँ मुआशरे में एक कॉन्सेप्ट गलत है, एबल और डिसेबल। मैं समझती हूँ कि अगर फिजिकल हिंड्रेंस अगर किसी को है लेकिन उसके बावजूद वो अपने हालात वाक़यात से लड़ रहा है तो वो डिसेबल नहीं है। डिसेबल बल्कि वो इंसान है जो फुल अल्लाह ने उसको
उसको सारे जिस्म के पार्ट्स दिए हैं, उसके बावजूद एक लेजी होकर ज़िंदगी गुजार रहा है, ना वो पढ़ रहा है ना वो कोई जॉब कर रहा है, सारा दिन अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है, तो वो डिसेबल है इंस्टेड ऑफ वो पर्सन जो अपने एक प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है। अपनी डिसेबिलिटी ना हमेशा इट्स अ नेगेटिव वर्ड, आई बिलीव इट इज, एंड वो हमेशा किसी नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ ही लगाना चाहिए। लाइक किसी में कोई खामी हो जो कि उसके कैरेक्टर में हो, कोई कैरेक्टर फ्लॉ हो जो कि डेंजरस फॉर सोसाइटी एंड फॉर देमसेल्व्स, दैट इज द काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। बट आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से तो बीइंग एन आर्टिस्ट, हम लोग को ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाते थे, तो कभी भी ऐसे हमने नहीं देखा कि एक वो होता है ना कि आपने एक बना दे तो कि इंसान का बस यही स्टैंडर्ड है, वो ऐसा ही दिखना चाहिए। बल्कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डिड दिस कैंपेन कि उसने डिफरेंट बॉडी साइजेस, बॉडी डिफॉर्मिटीज़ के लोग और उनके ऊपर उसने डिफरेंट शैडोइंग बनाई, विच वाज ब्यूटीफुल। कि आप में क्योंकि इन फैशन डिज़ाइन यू नो वी टॉट कि एक सर्टन तरह के कपड़े होने चाहिए, सर्टन बॉडी के ऊपर वो अच्छे लगने चाहिए, बाकी को आप इग्नोर आप नहीं कर सकते। इग्नोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फैशन डिज़ाइनर होती है कि आप हर बॉडी टाइप को, बॉडी साइज को केटर करो। आई पर्सनली बिलीव दैट। तो वो एक जो बना देना सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड कि नहीं जी ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, इतने साइजेस होने चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू शुड बी केटरिंग टू द एंटायर मैसेज द वर्ल्ड एंड नोबडी लुक्स द सेम एट ऑल, एंड उस चीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। डेफिनेटली। तो आप बता रही थी कि हाँ, तो वही आई थिंक ये भी पेरेंट्स की स्ट्रेंथ है कि उन्होंने लाइक जब होता था एहसास कि हाँ यू नो बच्चे जाके खेल रहे हैं कि गैदरिंग में और सारे खेल रहे हैं, हम इधर बैठे हैं, तो पेरेंट्स ने कहा कि ये भी आपको ठीक है, आपको थोड़ा लगता होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको भी अल्लाह ताला ने वो कॉन्सेप्ट्स दिए, वो सोच दी, अकल दिए, और आप जो चीज़ें आपने लाइक ऑब्वियसली कोई चीज़ें आप जॉब कभी भी नहीं आप पार्टिसिपेट कर सकते, लेकिन जिस हद तक आप कर सकते हो उस हद तक आप जाइए, आप करिए पार्टिसिपेट, उसके बाद का देखा जाएगा। और तो हाँ, पेरेंट्स ने काफ़ी वो कॉन्फिडेंस डाला कि यू नो कि disability is very very relative and very it's different to everyone। और कोई और बाकी वही जो आपने कहा कि कोई लोगों में ठीक ठाक होते हैं, उनमें होती है, और लेकिन उसके बावजूद वो कोई प्रोडक्टिविटी शो नहीं करते सोसाइटी के लिए भी ना। एग्जैक्टली। लेकिन माशाल्लाह आप देखें जैसे पढ़ भी रही हैं, और ए लेवल्स आपने GCSE में भी काफ़ी, मुझे याद है जब मैं आपको पढ़ाती थी तो यू वर द बेस्ट स्टूडेंट, और सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब आप ही दिया करती थी। मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी थी कि स्पेशली उस एज तक मुझे वो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे लगे कि ज़्यादातर जो सवालात हम लोग पूछते हैं उनके जवाब हमें मिल रहे थे उस क्लास में, और तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इसी तरह कि अब मुझे थोड़ी मतलब अल्लाह ताला से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं कि पोइट्री के भी सिलसिले से कि अब चीज़ें जो मैं कर पा रही हूँ वो मुझे कभी एहसास नहीं था। जिस तरह अभी थोड़े साल पहले तो मार्बल आर्च के जुलूस में हमने शुरू किया था जाना, बिकॉज हम कॉन्ट्री में रहते हैं, लंदन जाना होता बड़ा मुश्किल है। और माशाल्लाह से लास्ट ईयर मैं सिर्फ गई नहीं कि बल्कि मैंने हज़ारों की क्राउड के सामने मैंने पोइट्री पढ़ी, और वो मेरे लिए काफ़ी वो एक शॉकिंग मोमेंट था। और मेरा ख्याल है आपने इसी साल जो लंदन में मार्बल आर्ट जुलूस में आपने अपनी पोइट्री पढ़ी थी। जी बिल्कुल। इससे पहले तो मैं लोकल पढ़ी थी काफ़ी। और ये तो ये आई थिंक ये आइडियाज़ कि उन्होंने दिए कि लाइक चलो ठीक है आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, अगर आपको ये इसमें मुश्किल आते तो आपको सपोर्ट मिल सकती है इस चीज़ में। और ऐसा काफ़ी लाइक मेरी अम्मी ने सिखाया कि कभी सॉरी मासूमा, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।